एवरीवन, आप सभी का गोरिल्ला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो देखेंगे HCS 2024 को टारगेट करते हुए आज मैं आपके लिए इकोनॉमी से क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, शेड्यूल बैंक इज अ बैंक विच इज। शेड्यूल बैंक क्या होता है? क्या वो नेशनलाइज होता है, नॉट नेशनलाइज होता है, बेस्ड इन फॉरेन कंट्री होता है, इंक्लूड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI? तो इसका आंसर स्टूडेंट है, जो आपका शेड्यूल बैंक वो बैंक होता है जो RBI एक्ट 1934 के तहत आया है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। आप नेशनलाइजेशन का मतलब बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नेशनलाइज मतलब कितना है और फिलहाल जो है कितनी हमारी बैंक है जो नेशनलाइज है, उसका आपको आंसर मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की हम देखेंगे, द मेन डिफरेंस विथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP और GNP में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये बताइएगा। क्या ट्रांसफ़र पेमेंट का अंतर है, क्या नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड का अंतर है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस का अंतर है, या कैपिटल गेन का अंतर है? तो ये तो अगर विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री प्रोड्यूस किया जाता है तो हम GDP बोलते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री, कोई भी सिटीजन ऑफ द कंट्री कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी कोने में अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, उसको GNP बोलते हैं। तो इन दोनों में जो फ़र्क है स्टूडेंट एक का ही है, आप GDP में माइनस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और GNP में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। इन दोनों में ये अंतर है। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द कैश रिजर्व। CRR को अगर कम कर देते हैं, मान लीजिए पहले 3% था, 2% कर दिया गया है, तो क्या होगा? इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, decrease credit creation, have no impact on credit creation, have no defined impact on credit creation। अगर CRR कम कर देता है, ये रेट होता है, ये कम कर दिया जाता है तो इंक्रीज होती है क्रेडिट। ये कैसे? मान लो कि पहले जो है कमर्शियल बैंक को RBI के पास CRR क्या होता है, कुछ अपने परसेंटेज RBI के पास रखना पड़ता है। ओके, तो पहले क्या रखना पड़ता था? 3%, अब 2% हो गया, कम हो गया है। तो उसके पास अब ज़्यादा पैसे हैं लोन देने के लिए, और ज़्यादा पैसे लोन देने के लिए है, इट मीन्स वो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर रहा है। जितना लोन उतना मल्टीप्लाइड इम्पैक्ट होता है और उतना क्रेडिट क्रिएशन होती है, इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द गवर्नमेंट इज रिस्टोरिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द PSUs मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट। PSUs have no generated enough employment opportunity। क्या ऐसा बात है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी ऑनरशिप मतलब प्राइवेटाइजेशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है? वो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब स्टूडेंट होता है कि अपना ऑनरशिप, पहले 100% ऑनरशिप थी, हिस्सेदारी थी। डिसइन्वेस्टमेंट में जब ऑनरशिप दे दिया जाता है कि 50-50 रख लो, वैसे 51 और 49 का रेशो होता है। ओके, तो ये तो सही है, यस डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन अगर इस साल के बजट में देखें तो कोई इस प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। बट सेकंड गलत है स्टूडेंट, नॉर्मली सुनने में भी गलत लग रहा है। ओके, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इन विच बजट हैज सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सर्विस टैक्स कौन से बजट के फाइनेंशियल ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? बजट 1977, 1997 और 8, 73, 74, 94, 95, 70, 90 और 91। ओके, तो कौन से में किया? तो 1994 में आपका सर्विस टैक्स आया था, इट मीन्स बजट 1994-95 में इंट्रोड्यूस किया गया है।
आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शनल मिलेगी आपकी कंप्लीट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल, और यहाँ पे जीएस आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएगा। अगर सिर्फ आप ऑप्शनल लेते हैं या सिर्फ जीएस लेते हैं तो 24,999 में आपको ये इस प्रकार से पड़ेगा। अगर आप कंबाइन लेते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल तो 39,999 में आपको पड़ेगा। आप हमारे टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपको नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।